जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। नई शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। शिक्षा जगत में बहुत बड़ा परिवर्तन है। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षा से संबंधित रुचि रखते हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले उन्होंने बताया कि माननीय मंत्री शिक्षा विभाग भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नई शिक्षा नीति 2020 को आज केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। यानी 20/3/2022 को जो है स्वीकृति प्रदान की है। केंद्रीय सरकार की कैबिनेट स्वीकृति के बाद 36 साल बाद देश की नई शिक्षा नीति लागू हुई है। ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने 5 साल का फंडामेंटल जारी किया है, जिसमें पहले नर्सरी होगी। 4 साल का बच्चा नर्सरी करेगा, 5 साल का बच्चा केजी करेगा, जूनियर केजी, 6 साल का सीनियर केजी, और फर्स्ट क्लास में होगा वो 7 साल का होगा तब, और सेकंड क्लास में होगा जब 8 साल का होगा। 3 साल का प्रीपरेटरी आप देख सकते हैं कि जब वह थर्ड का होगा तो 9 साल का होगा। 10 साल की उम्र में जो है 4th क्लास कर लेगा, और 11 साल की उम्र में 5th क्लास कर लेगा। और 3 साल की मिडिल होगी, जिसमें 6th 7th और 8th जो है 12 13 14 साल का होगा तब होगा। और 4 ईयर सेकेंडरी आप देख सकते हैं, 9 10th 11 और 9th में आप देख सकते हैं। और 10th का SSC नाम दे दिया, और 11वीं क्लास को FYGC नाम दे दिया, और +2 को SYGC। खास बातें इसमें देखिएगा। खास बातें क्या है? खास बातें केवल 12वीं क्लास का ही बोर्ड होगा। 10वीं का बोर्ड कैंसिल, 8वीं का बोर्ड कैंसिल, 5वीं का बोर्ड कैंसिल, केवल 12वीं क्लास का बोर्ड होगा। MPhil होगा बंद, कॉलेज की डिग्री 4 साल की। 10वीं बोर्ड खत्म, MPhil भी होगा बंद। अब 5वीं तक के बच्चों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी में ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, अब नहीं होगा। 9वीं व 12वीं क्लास तक सेमेस्टर परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा को 5 + 3 + 3 = 4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। वही कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी। यानी ग्रेजुएशन पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा, और तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए होगी जिन पर हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में MA कर सकेंगे। MA के छात्र अब सीधे PhD कर सकेंगे। स्टूडेंट बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स। हायर एजुकेशन 2035 तक ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। वही नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहता है, तो पहले कोर्स में सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है। हायर एजुकेशन में कई सुधार किए जाते हैं। सुधारों में ग्रेड एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में कोर्स शुरू किए जाएंगे, वर्चुअल लेवल विकसित किए जाएंगे, और एक नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फॉर्म शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में 45,000 कॉलेज हैं। सरकारी, निजी, डीम्ड सभी संस्थाओं के लिए होंगे, जो कि समान नियम होंगे। तो ये नई शिक्षा नीति में बड़े बदलाव होंगे। तो कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि जो 9th 10th 11th और 12th है वो सीनियर सेकेंडरी में शामिल हो जाएगी। यानी कि उन्हें PGT वाले पढ़ाएंगे। 6th 7th 8th वाले को TGT पढ़ाएंगे। और प्राइमरी लेवल के बच्चे को, यानी प्राइमरी लेवल का जो सिस्टम होगा वो नर्सरी KG और फर्स्ट और सेकंड होगा। और TGT वालों को 6th 7th 8th को पढ़ाना होगा। यानी कुछ बड़ा बदलाव शिक्षा विभाग ने किया है, और इसका असर शिक्षकों को से लेकर बच्चों तक देखने को मिल सकता है।